हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 7 की सोशल साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 13। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी समानता। यहाँ पे हमें कुछ फोटोज दिखाई गई हैं जिसमें इलेक्शन से जुड़ी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। सबसे पहले चित्र में आपको दिखाया गया है इलेक्शन में वोट डालने के बाद जो निशान लगाया जाता है उसको दिखाते हैं कुछ लड़कियां। अगली फोटो में दिखाया गया है कि वोट डालने के लिए लाइन लगी हुई है। तीसरी फोटो में दिखाया गया है वोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पहचान पत्र। और चौथी फोटो में दिखाया गया बच्चों वह सभी उपकरण जो वोटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। What is the first thought that comes in your mind when you see the pictures like these? जो इन सभी पिक्चर्स को देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? इसका हमें बताया गया in a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बच्चों सभी वयस्क लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष से बड़ी है, चाहे वह किसी भी रिलीजन यानी धर्म से हो या उनकी कोई भी जाति हो, या चाहे वो कितना ही पढ़े लिखे हों या फिर वह गरीब हो या अमीर हो, सभी को वोट डालने का अधिकार है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी 18 ईयर्स और मोर। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। इसका आइडिया बच्चों समानता के आधार पर आधारित है। Because it states that every adult in the country, irrespective of their wealth and communities he or she belong to, has one vote. क्योंकि यह कहता है देश का हर एक नागरिक, चाहे उसके पास कितनी ही दौलत क्यों न हो, चाहे वह किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना बिलोंग करता हो, उसके पास एक वोट डालने का अधिकार है। इसके बाद में बच्चों दिखाया गया है यहाँ पे एक डायग्राम। इसमें सोशल इनइक्वालिटीज़ दिखाई गई हैं, क्या क्या हो सकती हैं, असमानताएं क्या क्या होती है बच्चों सोशल लेवल पे। कास्ट, जाति, धर्म, जेंडर, मेल या फीमेल, या फिर इकोनॉमिक स्टेटस यानी वह गरीब या अमीरी। मैनी पीपल इन डेमोक्रेटिक इंडिया मे हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी को वोट डालने का तो बराबर हक है, परंतु उनकी दिनचर्या की स्थितियां शायद ही समान हों। So we can say politically all are equal but socially inequalities exist in many spheres. तो बच्चों हम कह सकते हैं कानून के हिसाब से हम सभी बराबर हैं, परंतु सोशल लेवल पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनइक्वालिटीज ज़रूर हैं। The caste we are born into, the religion we practice, the class background we came from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. बच्चों ये सब वही चीज़ें हैं जो हमें बताती कि कुछ लोगों को कई बार अलग तरीके से क्यों ट्रीट किया जाता है। When people are treated unequally, their dignity is violated. Everyone deserves the same respect and dignity. जब बच्चों लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। यहाँ पर बच्चों सभी को बराबर सम्मान लेने का हक है। In the 1975 film दीवार, a boy who works as a shoe shine refuses to pick up a coin thrown at him. 1975 की फिल्म दीवार में बच्चों एक बच्चा जो जूते साफ करने का काम करता है वह फेंके हुए सिक्के उठाने से मना कर देता है। He feels that there is a dignity in the work that he does. उसे लगता है कि जो काम वह करता है उसमें भी डिग्निटी है and insists that his fees be given respectfully. और यह कहता है कि उसके काम की कीमत उसे इज्जत के साथ अदा की जाए। यहाँ पर बच्चों कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, उनके यहाँ पे मीनिंग बताए गए हैं। पहला एडल्ट, ए पर्सन ऑफ एज 18 ईयर्स और मोर। इक्वालिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल स्पेशली इन स्टेटस, राइट और अपॉर्चुनिटीज। डिग्निटी, दिस रेफर्स टू द थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्दी एंड रिस्पेक्टफुल। डेमोक्रेटिक, ए गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल एंड एक्सरसाइज्ड बाय देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन usually involving periodically held free elections. इसके बाद बच्चों दो क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक एक्टिविटी दिखाई गई है। एक्टिविटी है रीड द स्टोरीज ऑफ कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड मिस्टर एंड मिसेस अंसारी फ्रॉम द बुक। बच्चे ये एक्टिविटी आपको अपने आप करनी है, इन सभी की स्टोरीज अपनी बुक से पढ़नी है।
चलिए देखते हैं दिए गए दोनों क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका आंसर आप बच्चों लिखते हैं इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, कास्ट और वेदर दे आर रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 18 ईयर्स और मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू कास्ट वोट इन इलेक्शंस, इफ नॉट व्हाई। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपकी उम्र के हिसाब से लिखा है, क्योंकि आप अभी 7th क्लास में हैं तो आपकी उम्र अभी 13 या 14 ईयर्स के आसपास होगी, तो मैंने इसका आंसर उसी अकॉर्डिंग लिखा है। मैंने लिखा है नो वी कैनॉट वोट इन इलेक्शंस बिकॉज आवर एज इज बिलो 18 ईयर्स। वंस वी रीच द एज ऑफ 18 ईयर्स वी कैन कास्ट वोट इन इलेक्शंस। बच्चों ये हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।